Assalamu alaikum students. Uh, Today we discuss the 28th lecture of function analysis. हम इससे पहले dual space set of all bounded linear functions defined on a norm space जो कि itself dual Banach space होती है उसको हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन को और पहले डुअल के साथ थोड़ा कंपैरिजन भी किया और फिर हमने डुअल स्पेसेस की एग्जांपल्स डिस्कस की कि आर एन की डुअल आर एन होती है हमने स्पेशल एक मैपिंग डिफाइन की आर एन डैश से आर एन में और प्रूफ किया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है मैपिंग इन दैट सेंस हमने प्रूफ किया कि आर एन डैश आर एन की क्योंकि आइसोमॉर्फिक है सो आर एन की डुअल आर एन ही होती है इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल जो है डुअल स्पेस ऑफ एल वन इज एल इन्फिनिटी एल वन की यानी एल पी की एक ब्रांच एल वन उसकी डुअल एल इन्फिनिटी होती है what is L1 like LP is the space of all complex sequences whose pth power modulus series 1th power modulus series is convergent तो इसी तरह L infinity में set of all bounded sequences of complex numbers तो L हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं कि L1 की डुअल जो होती है वो L infinity होती है the space L1 consists of all sequence x is equal to xi with xi norm with x norm is equal to summation I from 1 to n summation xi norm कैसे लिया जाता है दिस इज इसको लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए अगर L1 का एलिमेंट है तो इसकी एक्चुअली ये वंथ पार की मॉडल सीरीज बन रही है समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई मॉडल यानी x1 मॉडुलस x2 प्लस x2 मोर x3 मॉडुलस जैसे हम LP लेते थे तो हम कहते पीथ पार की मॉडल सीरीज x1 मॉडल रेज टू पावर p x2 रेज टू पावर p जिस तरह के हमने इस साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ तो ये तो डेफिनेशन होगी L1 की कि हमारे पास अगर L1 का कोई एलिमेंट होगा तो एक तो वो सीक्वेंस होगा और उसकी उसका नॉर्म जो है यानी इस मॉडुलस सीरीज का सम मॉडुलस सीरीज का सम लेस देन इन्फिनिटी होगा लेट L1 डैश डिनोट द डुअल ऑफ L1 जो L1 पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स होंगे we show that L1 dash is isomorphic to L infinity. What is L infinity? We repeat, L infinity is the set of all bounded linears, bounded sequences. Say x is equal to xi of complex numbers का कोई sequence है और वो से sequence होगा xi1, xi2, xin और जैसे हम जानते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि उसकी हर टर्म का जो मॉड है एक ख़ास फिक्स नंबर से कम होता है सो एक्साई आई मॉड इज लेस और इक्वल टू सी एक्स वेयर सी एक्स इज अ रियल नंबर डिपेंड अपॉन एक्स सो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि एल वन की जो डुअल है वो एल इन्फिनिटी होती है तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे show that L1 dash is isomorphic to L infinity, where L infinity is the space of all bounded sequences. और L infinity पे जो norm define होता है x is a sequence consists of x1 x2 so on x if x belongs to L infinity then x norm जिसको हम infinity norm भी बोलते हैं is equal to supreme y from 1 to infinity xi mod and this total is less than infinity यानी ये finite होता है ये भी norm डिफाइन अ फंक्शन हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये कंडीशंस हैं ऊपर जो हमने बताई हैं अगर किसी एलिमेंट को हमने L1 में शो करना है तो x1 नॉर्म को लेस देन इन्फिनिटी शो करना पड़ेगा अगर किसी हमने एलिमेंट को L इन्फिनिटी में शो करना है तो उसके इन्फिनिटी नॉर्म को लेस देन इन्फिनिटी शो करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस है और बाउंडेड है बाउंडेड सीक्वेंस है इसी तरह उस उधर बताना पड़ेगा कि वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वंथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम डिफाइन करते हैं मैपिंग बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरह 5 फ्रॉम L1 डैश टू L infinity as follows let f belongs to L1 dash then the स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ L1 आर E1 E2 En जिनको हम रोनिगर डेल्टा के फॉर्म में डिफाइन करते हैं E k is equal to del kj has 1 in the kth place and 0
अदरवाइज आल्सो ई के का नॉर्म हमारे पास वन होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने जहन में रखा। प्रीवियसली हम सब कुछ ये स्टार्टिंग लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ाहिर है एक्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ L1, x is equal to summation I from 1 to n alpha I ei, f of x is equal to summation I from 1 to n alpha I बाहर आ गया और हम f को ei पे अप्लाई कर देते हैं। This is equal to summation alpha I ci, where ci is equal to f of ei. Let here cf is equal to ci, c1 c2 cn, बिल्कुल प्रीवियस हमारे पास जो एग्जाम्पल थी उसी तरह से इसको भी डिफाइन करवाया जा रहा है। वी फर्स्ट शो दैट सी एफ बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। हम बताना चाहते हैं कि हम ये जो सी एफ एलिमेंट है जिसमें सी वन सी टू सो ऑन एलिमेंट शामिल हैं, जो कि एफ जो हमने एफ को ई आई पे अप्लाई करने से ई आई आर द बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ एल वन, उनकी एफ पे आंसर्स हैं। ए आई पे एफ के जो आंसर्स हैं वो जो टर्म्स बनाते हैं उनसे जो सीक्वेंस जनरेट होता है उसका नाम मैंने सी एफ रखा है। हम बताना चाहते हैं कि ये हमारे पास एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। दिस फॉलोज फ्रॉम, तो एल इन्फिनिटी का एलिमेंट बनाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका उसका इन्फिनिट नॉर्म लेस देन इन्फिनिटी है, या ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो सी आई मॉड इज इक्वल टू, क्योंकि सी आई हमारे पास एक्चुअली सी एफ के इक्वल है, सॉरी सी एफ हमारे पास सी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आई के, यहाँ से देखिए सी आई हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ ई आई के। तो सी आई मॉड इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आई मॉड, एंड व्हाट आर एफ, एफ हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के नॉर्म की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ समथिंग मॉडुलस इक्वल टू एफ नॉर्म समथिंग नॉर्म। सो एफ ऑफ ई आई मॉडुलस इज लेस और इक्वल टू बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f of ei mod is less or equal to f norm ei norm. And because here ei are the standard basis of L1, and in start uh, हमने बताया था कि ई आई का नॉर्म वन के इक्वल होता है। सो ई आई की जगह वन पुट करते हैं तो यहाँ से सी आई मॉड इज इज लेस और इक्वल टू एफ नॉर्म हमारे पास आ जाता है, वे एफ नॉर्म इज पॉजिटिव रियल नंबर के नॉर्म जो होता है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो नंबर होता है। That implies ci mod is less or equal to f norm for all I from 1 to so on. That implies the sequence Ci is bounded. Number two, if we take supremum I from 1 to n both sides, because I does not involve in F norm, so supremum I from 1 to n Ci mod is equal to Cf norm. This is equal to F norm. Hence, number one is the sequence Cf, which consists of I from 1 to n, is bounded from here. And second one, if CF's norm is less than F norm, and of course, F norm is some number, so CF norm is less than infinity, and CF belongs to L infinity. शो किया कि जो सी एफ है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और जो इन्फिनिटी नॉर्म है इसका वो लेस देन इन्फिनिटी आता है, यानी फाइनाइट आता है। दैट इम्प्लाई, सो हम पुट कर सकते हैं फाई ऑफ एफ को सी ऑफ एफ, यानी हम एल वन डैश से अगर कोई एफ लें उस पर एफ फाइव अप्लाई करें तो सी एफ के इक्वल आएगा, जो कि एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है। हमने ऊपर सारा अंडरस्टैंड करवाया कि कैसे सी एफ जो है वो विच इज़ इक्वल टू सी आई इज़ एन एलिमेंट ऑफ एल इन्फिनिटी, which is actually Ci are the answers of F on EI, which are the standard basis of L1। तो हम फाई को जिस भी L1 के डुअल के एलिमेंट पे F पे अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली वो उस F की L1 के स्टैंडर्ड बेसिस पे आंसर्स होंगे, E1 E2 एन सो ऑन पे आंसर्स होंगे।
That is the actual definition of phi. बिल्कुल पहले हमारे पास एग्जांपल की तरह हम फाई को बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं, दो एफ वन एफ डैश एल वन डैश से लेते हैं with f of ei is equal to ci f dash ei is equal to ci dash i from 1 to so on, और cf is equal to हम फाई ऑफ एफ को फाई ऑफ एफ डैश के इक्वल रखते हैं, क्योंकि फाई ऑफ एफ डैश फाई ऑफ एफ डैश के इक्वल है, तो इसका मतलब सी एफ डैश के इक्वल है, और सी एफ डैश के इक्वल है, तो मतलब एफ ऑफ ई आई इक्वल है एफ डैश ई आई के। और यहाँ से हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, तो क्योंकि दोनों बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं और एल वन डैश से हैं, और एल वन डैश जो है वो पैनाक स्पेस है, नॉर्म स्पेस है, तो एफ माइनस एफ डैश भी हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो ई आई सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है एफ एफ माइनस एफ डैश ऑफ ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो और आई फ्रॉम वन टू एन यहाँ से अप्लाई होता है। एज हमने इसका सारे स्टेप रिपीट नहीं किए, पहली एग्जांपल्स की तरह जब इसको किसी भी एक्स पे अप्लाई करेंगे एल डैश के, तो उसको ई आई के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा, और जब एफ माइनस एफ डैश को अप्लाई करेंगे उस लीनियर कम्बिनेशन पे, तो एक्चुअली स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, वो ई आई पे अप्लाई हो जाएगा, और ई आई पे क्योंकि आंसर ज़ीरो दे रहे हैं, तो f minus f dash of x for every x belongs to L1 is equal to 0. That implies f minus f dash is equal to a 0 functional. And this implies f is equal to f dash. Hence, f is injective 1 1 and phi is surjective for any b belongs is equal to bi belongs to L infinity define a mapping। तो ये लास्ट पे हमने मैपिंग डिफाइन की थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक झोल नज़र आया था, इसको गौर से अब सुनिएगा। g फ्रॉम L1 से हम यहाँ पे f में डिफाइन कर रहे हैं बाय g of x is equal to summation I from 1 to infinity L phi bi। what are बी आई, तो जो भी हम एल इन्फिनिटी से बी आई सीक्वेंस चूज करते हैं, तो हम जी को कैसे डिफाइन करवा रहे हैं कि एल वन से जब एलिमेंट लेंगे तो वो लीनियर कम्बिनेशन होगा एल वन के बेसिस का, यानी इससे वो होगा समेशन अल्फा आई फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई मल्टीप्लाइड बाय ई आई। तो जब हम जी को एक्स पे अप्लाई करेंगे, तो हम समेशन आई फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई वहाँ से लेंगे, और उसको जो एलिमेंट हमने चूज किया जिसके अगेंस्ट हम जी को डिफाइन करवाने जा रहे हैं, उसके कंपोनेंट से कंपोनेंट वाइज अल्फा अल्फा आइज के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन कि एल वन के एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसमें से उनके जो स्केलर्स होंगे उनसे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जिन एलिमेंट के अगेंस्ट हम जी को डिफाइन करवा रहे हैं। किसके अगेंस्ट डिफाइन करवा रहे हैं? बी इज इक्वल टू बी वन बी टू सो ऑन के अगेंस्ट। तो ये जो हम डिफाइन करने का हमारा अंदाज है, हम बताना चाहते हैं कि ये लीनियर है। तो ये देखें, इधर हमारे पास इसकी लीनियरिटी को प्रूफ किया गया है राइट हैंड साइड पे, जी इज लीनियर। और इसी तरह से जी के बाउंडेड होने का भी हम प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए जी इज लीनियर आल्सो फॉर x belongs to L1 gx mod is less or equal to summation alpha I and pi modulus, and this is equal to supremum। तो पहले तो जी एक्स का अंदाज़ा लगाएं। जी एक्स हमारे पास मॉड, जी एक्स मॉड का मतलब है समेशन अल्फा आई बीटा आई टोटल का मॉड। तो ये भी स्टेप यहाँ से मिसिंग है, तो इसका मॉड होगा। और जब हम ये सम की क्वालिटी को, मॉडुलस की इनक्वालिटी को तोड़ेंगे, यानी मॉड को अंदर लेके जाएंगे, तो दरमियान में लेस और इक्वल टू आ जाएगा समेशन आई फ्रॉम वन टू एन, और मॉडुलस अंदर आ जाएगा, यानी जी एक्स मॉड इक्वल होगा summation a mod of summation I from 1 to n alpha I beta I के। this is less or equal to summation mod alpha I beta I mod this is less or equal to supremum of। तो यहाँ हमने इसके दो पार्ट्स कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट हो रहे हैं, तो क्योंकि इस पार्ट का हम सुप्रीमम के साथ भी हर बीटा आई के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस, एंड दिस बिकम्स
बी इन्फिनिटी नॉर्म, जैसे कि हमने इन्फिनिटी में किसी एलिमेंट का नॉर्म डिफाइन किया था, वो इस फॉर्म में डिफाइन था। एंड दिस इज एक्स वन नॉर्म, इसी तरह से हमने उधर नॉर्म डिफाइन करवाया था। पीथ नॉर्म होता तो यहाँ पे अल्फा की पावर पी आती, क्योंकि एल वन है तो यहाँ पावर वन आ रही है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जी एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू बी इंफिनिटी नॉर्म एक्स वन नॉर्म, सो दैट हम दोनों तरफ से सुपरमोम लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एल वन, एक्स नॉर्म इज वन, एक्स नॉर्म वन ले रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स का नॉर्म वन हो गया, तो इधर भी इन्फिनिटी टर्म बच गया। तो ये जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जी एक्स मॉड सुप्रीमो एक्स बिलोंग्स टू एल वन नॉर्म, ये बन गया जी का नॉर्म अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। तो ये नॉर्म हमारे पास लेस और इक्वल हो गया बी इनफिनिटी नॉर्म से। दस जी बिलोंग्स टू एल वन डैश, तो एल वन डैश को कैसे बिलोंग किया जी, यानी कि जी के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, उसको लीनियर होना चाहिए था और उसको बाउंडेड होना चाहिए था। पहले हमने प्रूव किया कि वो लीनियर है, और अब हमने प्रूव किया कि ये बाउंडेड है। और बाउंडेड हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि वो एक फिक्स नंबर से कम हमारे पास आ रहा है। यहाँ से भी वैसे ये जी जो है वो बाउंडेड प्रूव हो जाता है कि जी एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू बी इन्फिनिटी नॉर्म टाइम्स एक्स 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 वन नॉर्म। तो इस तरह से जी हमारे पास लीनियर है क्योंकि बाउंडेड है। इसका मतलब जी जो एल वन डैश का एलिमेंट है, क्योंकि एल वन डैश के एलिमेंट कौन से होंगे, जो कि एल वन पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होंगे। बाउंडेड लीनियर, रिपीट करें, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होंगे। नंबर वन, जी एल वन से एफ में जा रहा है, फील्ड में जाके गिर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शनल है। नंबर टू, ये लीनियर है। नंबर थ्री, ये बाउंडेड है, तो क्योंकि ये एल वन पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, इसलिए ये एल वन की डुअल डैश का डुअल का एलिमेंट बन जाएगा, मीन जी बिलोंग्स टू एल वन डैश। इसी तरह नेक्स्ट फाइव को लीनियर प्रूफ किया गया है, और इन सिमिलर वे एज इन प्रीवियस एग्जांपल प्रूफ किया गया फाइव इज नॉन प्रिजर्विंग। तो नॉन प्रिजर्व का शो फाइव आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करता है बिटवीन एल वन एंड एल इन्फिनिटी, एंड एल वन इज आइसोमॉर्फिक टू एल वन डैश is isomorphic to L infinity, so the dual of L1 is L infinity। इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें इन जनरल ये तो एल वन की डुअल एल इन्फिनिटी है, तो एल पी की डुअल यानी पी ग्रेटर देन वन, उसकी डुअल को एल क्यू प्रूफ किया जा रहा है, और पी क्यू यहाँ पे कॉन्जुगेट इंडिसेस हैं, मीन वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू वन। इसका ड्रिल प्रूफ जो है वो गिवन है आपके नोट्स में, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना है। तो ये था हमारा आज का 28th लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। और ये थोड़े से लेंथी और प्रूफ्स हैं, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करके चलें और हर डेफिनेशन को जहन में रखते हुए चलें तो बिल्कुल लॉजिकल और वन टू वन क्लियर होने वाली चीज़ें हैं।